मुल्क में सियासी और आईनी बहरान संगीन होता जा रहा है। सियासी महज आराई में भी कमी नहीं आ रही, इदारों के दरमियान तसादम भी बढ़ता जा रहा है। इस तनाजुर में लोग मुख्तलिफ किस्म की पेशगोइयां कर रहे हैं। किसी को मार्शल लॉ नजर आ रहा है और किसी को इमरजेंसी, किसी को यह निजाम चलता नजर नहीं आ रहा। ताहम फिलहाल किसी के पास कोई पक्का रोड मैप नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन हर किसी को यह अंदाजा जरूर है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ मावराए आइन होने की तवक्को भी की जा रही है। अगर कोई भी मावराए आइन कदम उठाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको रोकने के लिए मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट मुल्क को आइन व कानून के मुताबिक चलाने की चौकीदार है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हर मावराए आइन काम को रोकेगी और मुल्क में जमहूरियत के तसलसल को कायम रखेगी। मुल्की मसाइल का हल जमहूरियत की बिसात लपेटने में नहीं, बल्कि जमहूरियत को मजबूत करने में है। ताहम अब एक नई बहस का आगाज भी हो गया है। बहस का बुनियादी नुक्ता ये है, एक तरफ हम ये कहते हैं कि मुल्क के आइन को कायम रखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी मौजूद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आइन से तजावुज करके फैसला देना शुरू कर दे तो क्या किया जाए। आज मुल्क में ये बहस शुरू है कि कोई भी इदारा आइन से तजावुज करे तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोक सकता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपने किसी फैसले से आइन से तजावुज करे या तशरीह के इख्तियार का सहारा लेकर नया आइन लिखने की कोशिश करे तो क्या किया जाए। ऐसी सूरत में किसी के पास कोई रास्ता नहीं। अगर माजी करीब में देखा जाए तो एक नहीं कई ऐसे फैसले हैं जिनके बारे में ये मजबूत राय मौजूद है कि इन फैसलों में आइन से तजावुज किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानब से जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के केस में जब पार्लियामेंट को कानून साजी करने के लिए 6 माह की मोहलत दी गई थी और उस दौरान जनरल बाजवा को बतौर आर्मी चीफ काम जारी रखने की इजाजत दी गई थी, इस 6 माह की मोहलत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए इसे भी मावराए आइन ही कहा जाए। जब आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह की बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वाले अरकान असेंबली सिर्फ नाअहल नहीं होंगे बल्कि उनके वोट भी शुमार नहीं किए जाएंगे। जब आइन में लिखा है कि रुकने असेंबली वोट डालेगा फिर नाअहल होगा तो वोट शुमार ना करने की बात कहां से आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आइन की नई शक्ल बन गई है कि वोट भी शुमार नहीं होगा और नाअहल भी होगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दूसरी तरफ आइन है, दोनों एक दूसरे से मुतसादिम हैं। इसी तरह ज़िमनी इंतखाबात के लिए वजीर आला का इंतखाब रोकना भी आइन के मुताबिक नहीं था। ऐसा कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए वजीर आला या वजीर आजम का इंतखाब रोका जाए। मुंतखब वजीर आला को निगरान बना देना भी कोई आईनी फैसला नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बगैर जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाए गए, आइन में इसे ये इख्तियार हासिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी दरमियानी रास्ता ही निकाला। लाहौर हाई कोर्ट के आइन से तजावुज करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया, बस फैसला मुअत्तल किया गया। इस तरह मावराए आइन फैसले करने की हौसला अफजाई हुई है। समझा जाता है कि कुछ भी नहीं होगा। ये तो लाहौर हाई कोर्ट का मामला था जो सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। मखसूस नशिस्तों के फैसले में आइन में अरकान को वफादारी का फैसला करने के लिए 3 दिन दिए गए हैं, लेकिन अदालती फैसले में मुद्दत 3 दिन से बढ़ा दी गई है। मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था, इसलिए ये फैसला भी मावराए आइन है। ये दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है कि इसने मुकम्मल इंसाफ करना है, लेकिन मुकम्मल इंसाफ की खातिर क्या आइन व कानून से बाहर जाया जा सकता है?
जब एक सियासी फरीक को मुकम्मल इंसाफ देने के लिए आईन और कानून से बाहर निकलकर फैसला किया जाए तो दूसरा सियासी फरीक मुतासिर होता है और वो समझता है कि अदालती सहूलतकारी की गई है, जिससे मुल्क के सियासी मंजरनामा में अदम इस्तेकाम पैदा होता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के केस में तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने के हवाले से भी ऐसी ही तौजीहात सामने आ रही हैं। सवाल ये है कि क्या मुकम्मल इंसाफ या हकीकी जमीनी हकाइक को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट आईन व कानून से बाहर निकलकर कोई फैसला कर सकती है? अदालतों का जमीनी सियासी हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इंसाफ तो अंधा होता है। इसका मतलब ये है कि इंसाफ का बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता। जजेस ने सिर्फ अपने सामने केस और आईन व कानून को देखना होता है। जब जज साहब कहते हैं कि मुझे सब पता है तो वो जज नहीं रहते। अगर इन्हें केस के बारे में पहले से कुछ मालूम है तो वो मुद्दई फरीक या गवाह हो सकते हैं, जज नहीं हो सकते। जज ने सिर्फ केस को सुनकर और आईन और कानून के मुताबिक फैसले करना होते हैं। आईन और कानून से मुतजाविज फैसला कितना भी इंसाफ पर मबनी हो, उसे इंसाफ नहीं कहा जा सकता, वो मावराए आईन ही होगा। आज मुल्क के सियासी मंजरनामे में सियासी स्टेक होल्डर्स के सामने सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आईन से मुतजाविज फैसले देना शुरू कर दे तो आईन में इसे रोकने का कोई काबिल अमल मैकेनिज्म नहीं। आप कहेंगे नजर सानी की अपील दायर करें, लेकिन ये आईन से तजावुज की सजा तो नहीं। जिसने आईन से तजावुज किया है उसके पास दोबारा जाना भी गैर मंतकी सी ऑप्शन लगती है। शायद आईन साजों के जहन में आज का मंजरनामा नहीं था, इसलिए ऐसी सूरत हाल का कोई हल सामने नहीं रखा गया। अदालती फैसलों पर आर्टिकल 6 भी नहीं लग सकती और फिर इसका मुकदमा भी अदालतों ही ने सुनना है। इसलिए इस हवाले से सब बंद गली में हैं।